Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बीआरए के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मेरे गुरुजन वृंद और छोटे बड़े साथियों, प्रणाम। आज इस अवसर पर मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुविख्यात दर्शनज्ञ, राजनीतिज्ञ, महान शिक्षाविद और अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुपति में हुआ। उनके पिता का नाम वीर स्वामी सर्वपल्ली था और माता सीतम्मा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं के स्थानीय केवी हाई स्कूल से पूर्ण किया और आगे चलकर हेमसबर्ग एंजेल लूथरन मिशन स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई पूर्ण किया। उन्होंने साल 1900 में आगे की पढ़ाई उन्होंने वेल्लूर में पूर्ण किया और साल 1906 में मद्रास क्रिश्चियन स्कूल से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया। आगे चल के उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स दर्शन से किया। दर्शन की तरफ मुड़ना उनके लिए स्वर्णिम अवसर था और उन्होंने इसका बखूबी लाभ उठाया। तत्पश्चात उनके दर्शन ने भारतीयों को भारतीयता के आधार पर मानवीयता से प्रपूर्ण उनके पूर्व अध्याय से परिचित कराया, जिसमें समाहित है वेदों की संस्कृति, सभ्यता, अटूट प्रेम, विश्वास और मैत्री। आगे चलकर साल 1918 में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग में प्रोफेसर बनाया गया। इसके पहले भी साल 1909 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने एकेडमिक करियर का प्रारंभ किया। साल 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय दर्शन पर हुए एक व्याख्यान में बुलाया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे उनकी पहली किताब थी द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। साल 1929 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैनचेस्टर कॉलेज में एक व्याख्यान दिया, जिस पर एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम था एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। कहते हैं कि पुस्तकें दो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में एक पुल का कार्य करती है। इस तरह उन्होंने कुछ और भी किताबें लिखी, जैसे द फिलोसफी ऑफ इंडिया, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। साल 1931 से 1936 के बीच में उन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी के उप कुलपति का कार्यभार संभाला। साल 1931 में उनकी राजनीतिक करियर प्रारंभ हुआ और उन्हें लीग ऑफ नेशन में बौद्धिक सहयोग के लिए नामित किया गया। राधाकृष्णन को 13 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार से नामित किया गया। साल 1936 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने और साल 1938 में वे भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के भी अध्यक्ष बने। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा नीति के जो पहली शिक्षा नीति थी उनमें उनका अविस्मरणीय योगदान था। साल 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक उनका कार्यकाल था। उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक कार्यकाल संभाला। शिक्षा, दर्शन, साहित्य में उनकी अविस्मरणीय योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें साल 1954 में अलंकृत किया गया। साल 1955 पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये गैर ईसाई में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अंततः 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ये बात स्वाभाविक है कि देश उनके शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा। आगे चलकर भी उनकी विचारधारा चलती रही। साल 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके नाम पर राधाकृष्ण मेमोरियल
स्थापित किया और उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति जो अब तक चलती आई है। देश उनके इस अविस्मरणीय योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.